अच्छा, तो फौरन इसमें डीप ड्राइव करते हैं। आज हम टी एस एलियट की 1915 की बेहद मशहूर नज़म द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक का एक मुकम्मल तज्जिया करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक आम सी नज़म बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक ऐसे जदीद दौर के इंसान की नफ्सियाती केस स्टडी है जो हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की बीमारी में मुब्तला है और अपने ही सेल्फ डाउट यानी खुद एतमादी की शदीद कमी में बुरी तरह फंसा हुआ है। इस तज्जिए के सफ़र में हम प्रूफरॉक के जहन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करेंगे जदीद इंसान से मिलकर, फिर एक परेशान कुन सवाल, नकाब और ज़ाया होता वक्त, मुआशरती फ़ैसलों के डर से सुन्न होना, वजूदी बहरान और पछतावा, और आखिर में हकीकत में डूबना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, जदीद इंसान से मिलिए। अब इस नज़म की बनावट को समझना लिटरली बहुत ज़रूरी है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब ये एक ऐसी नज़म है जहाँ एक ही किरदार बिना किसी रुकावट या किसी दूसरे शख्स की दखलंदाजी के अपने अंदर की गहरी सोच और जज्बात शेयर करता है। इस फॉर्मेट की वजह से ही हम सीधा प्रूफरॉक के अनफिल्टर्ड माइंड में झांक सकते हैं। कोई मिलावट नहीं, सिर्फ उसके असल ख्यालात। नज़म के बिल्कुल शुरू में ही एक एपिग्राफ मौजूद है। ये एक छोटा सा इक्तबास होता है जिसमें हमेशा एक छुपा हुआ पैगाम होता है। यहाँ एलियट ने मशहूर शायर दांते के इन्फर्नो की इटालियन लाइंस इस्तेमाल की हैं। ये एपिग्राफ इस बात का एक बहुत बड़ा इशारा है कि प्रूफरॉक सिर्फ इसलिए खुलकर अपनी बात कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे सुनने वाला वहाँ कोई है ही नहीं, या शायद कोई उसे कभी समझेगा ही नहीं। उसकी शदीद तन्हाई का एहसास तो बिल्कुल यहीं से वाज़े हो जाता है। सोर्स मटेरियल ने इस नज़म के 6 बुनियादी मौज़ूआत बताए हैं और इन्हें ध्यान में रखना एब्सोल्युटली क्रूशल है। पहला है खुद पर शक या सेल्फ डाउट। फिर आते हैं बिखरे हुए ज़हनी ख़यालात। तीसरा, लोगों की तनकीद और जजमेंट का शदीद खौफ। चौथा, मौत का डर। पांचवा, अंदरूनी जज्बाती कशमकश। और छठा, इस नज़म के टाइटल लव सॉन्ग पर एक ज़बरदस्त तंज, क्योंकि सच तो यह है कि ये किसी भी तरह से एक रिवायती मोहब्बत का गीत तो बिल्कुल नहीं है। यही वो बेस है जिस पर हमारा पूरा तज्जिया खड़ा है। दूसरा हिस्सा, एक परेशान कुन सवाल। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो एलियट की यह हैरान कुन तशबीह है। प्रूफरॉक शाम के वक्त को खूबसूरती से जोड़ने के बजाय कहता है जैसे कोई मरीज मेज़ पर बेहोश पड़ा हो। अजीब है ना? ये मंजर कशी देखते ही हमें प्रूफरॉक के ज़हनी और जज्बाती सुनपन का फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। वो बिल्कुल एक ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज की तरह बेअमल और पूरी तरह मजबूर है। इसी सुनपन के दरमियान प्रूफरॉक एक महफिल का जिक्र करता है। कमरे में औरतें आती जाती हैं, माइकल एंजेलो की बातें करती हैं। यहाँ एलियट हमें दिखाना चाहते हैं कि प्रूफरॉक